कर्म ही पूजा है। जैसे कोई कहता है ना मैं तो कर्म कर रहा हूं, कर्म ही पूजा है। चल भाई, यदि कर्म ही पूजा है तो बताओ, कसाई गाय को काट रहा है, वो भी तो कर्म कर रहा है। तो क्या कसाई का गाय काटना, क्या उसका ये कर्म पूजा है? बोलो, क्या गाय काटना पूजा है? भाई कसाई तो गाय ही काटता है ना। और उससे पूछो क्या कर रहा है, बोले मैं अपना कर्म कर रहा हूं। यदि कर्म ही पूजा है तो फिर कसाई का गाय काटना भी पूजा हो जाएगी। यदि कर्म ही पूजा है तो मछुआरा तो मछली पकड़ता है, बेचारी तड़पती है, वो पानी के बिना रह नहीं सकती, मर जाएगी, और वो पानी से निकाल लेता है, मार डालता है। तो क्या ये कर्म भी पूजा है? बकरा काटने वाला कर्म ही तो कर रहा है। तुम चले जाओ दुकान, मुर्गी खरीदने वाले की दुकान, मुर्गी पिंजरे के अंदर होती है, वो पंख नोच देता है, मशीन होती, मशीन में डाल देता, बेचारी मर जाती है। वो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है, मांस बेच रहा है। तो बताओ, क्या मुर्गी के प्राण लेना ये कर्म भी पूजा है क्या? उत्तर दो। शराबी क्या कर रहा है? शराब पी रहा है, शराब पीना भी कर्म है। वो कहे जी मैं तो पूजा कर रहा हूं, कर्म ही पूजा है। फिर मंदिर की पूजा में और शराबी की शराब पी करके कर्म की पूजा में अंतर क्या रहेगा? यदि तुम ये मान लेते हो कि कर्म ही पूजा है, तो फिर शराबी क्या करता है? अपना कर्म ही तो कर रहा है। क्यों जी बताओ? शराबी शराब पी रहा, वो क्या बोलेगा? मैं अपना कर्म कर रहा हूं। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों भैया? शराबी से आप पूछोगे क्यों रे, क्या कर रहा, क्या बोलेगा? मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। वो कर्म, यदि आप, फिर आपकी भाषा क्या है? कर्म ही पूजा है। तो क्या शराबी का शराब पीने वाला कर्म पूजा है? यदि शराबी का शराब पीना पूजा है तो फिर मंदिर में जो तुम कर रहे हो उस पूजा में और शराबी के शराब पीने की पूजा में अंतर क्या रहा? क्यों भाई साहब? हाँ, अब देखो, अब यहां समझने की बात क्या है। आपने बोला कर्म ही पूजा है। यदि आप ये बोल देते हैं तो आपकी बात गलत हो जाती है। कर्म ही पूजा है, ये बात अर्ध सत्य है। ये बात सत्य तो है पर आधी। अब इसे पूरा सत्य करें तो इसके लिए सुनना पड़ेगा, एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी इसमें, तब जाके ये सेंटेंस पूरा होगा। आप लोगों ने ज्ञान सुना है बाजार का, अधूरा ज्ञान सुना है। आपने सुना कर्म ही पूजा है, ये अधूरा है। अब आते हैं पूरा, इसे कैसे करें। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म, एक सत्कर्म, एक असत कर्म। अच्छा कर्म और बुरा कर्म। बोलो हाँ। दूध पीना अच्छा कर्म है, शराब पीना बुरा कर्म है, गलत कर्म है। दाल चावल सब्जी रोटी खाना अच्छा कर्म है, बकरा गाय मांस खाना बुरा कर्म है। सत्य बोलना अच्छा कर्म है, असत्य बोलना बुरा कर्म है। अच्छा, अब आपने तो कह दिया कि कर्म ही पूजा है। इसमें एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी। कर्म पूजा तब बनता है जब कर्म धर्म युक्त हो। क्यों जी? यदि आपने गलत कर्म किया, जैसे कसाई का गाय काटना, ये सही कर्म है कि गलत कर्म है? बोलो, गलत है ना? तो गलत कर्म जो है वो कौन बताएगा कि ये गलत है? अच्छा, आपको ये कौन बताता है कि ये सही और ये गलत है? आप आटा चालती हो ना सवेरे रोटी बनाने के पहले, क्यों चालती हो? बोलो, ताकि आटे की सफाई हो जाए। चलनी से चालती हो, चलनी क्या करती है? अच्छे आटे को अलग कर देती है, उसके अंदर के कचरे को अलग कर देती है। हाँ या ना? चलनी का काम क्या है? अच्छे को और बुरे को अलग करना। सुपड़े का काम क्या है? अच्छे को और बुरे को, हाँ या ना? हम सबके घर में चलनी है। किस किस के घर में चलनी है? चलनी क्या करती है? अच्छे और बुरे को
दो भागों में डिवाइड कर देती है। उसी तरह धर्म चलनी है। धर्म क्या है? जोर से, धर्म जो है वो चलनी है। जब आपको धर्म का ज्ञान होगा तभी आप सही कर्म करोगे। धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो आप गलत कर्म करोगे और फिर गलत को ही आप कहोगे पूजा है। नहीं, गलत कर्म पूजा नहीं है, धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। जो कर्म करने योग्य है वो करो, जो कर्म करने योग्य नहीं है वो मत करो। अब आप कह दोगे कर्म ही पूजा है तो कर्म में सब आ गया। इसको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा एक लाइन को और, कि धर्म के हिसाब से धर्म युक्त जो कर्म होगा। अब ये धर्म ही बताएगा ना कि हम दूध पिए कि शराब पिए, हम दाल चावल खाएं या मछली चावल खाएं। बताओ, आपके सामने दाल चावल भी है और मछली चावल भी है, क्या खाना पसंद करोगे? ये कौन बताएगा कि दाल चावल खाना है? बोलो। आपके अंदर धर्म होगा तो वो बताएगा कि यार हम मांसाहारी थोड़ी है, हम सनातनी हैं, हम मनुष्य हैं, हम क्यों मछली की हत्या करें अपने स्वाद के लिए, हम दाल चावल खाएंगे, हम मछली चावल। तो धर्म अंदर जो है वही सही कर्म कराएगा। धर्म नहीं है, धर्म का आपको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप गलत काम करोगे। शराब कौन पीता है? जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। मांस कौन खाता है? जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। झूठ कौन बोलता है? जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान आपको होगा तो आप चींटी भी नहीं मार सकते। मैं आपको कहूंगा मैं 1 लाख रुपए देता हूं, एक चींटी मार, आप एक चींटी नहीं मारोगे। जिस दिन आपको धर्म का ज्ञान हो जाएगा आप हर गलत काम से आपकी आत्मा आपको रोक देगी। ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है। धर्म युक्त, बोलो, धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। आप केवल कहें कि कर्म ही पूजा है, यह सेंटेंस गलत है। कौन सा कर्म पूज्य है? जोर से। धर्म युक्त कर्म। अधर्म युक्त कर्म कैसे पूज्य है? भाई कर्म तो कर्म है, वो तो बाद में मेंशन होगा कि ये सत्कर्म है या दुष्कर्म है। भाई बलात्कार करने वाले ने बलात्कार किया तो क्या किया? उसने तो अपना कर्म किया, पर वो कर्म के आगे लगेगा दुष्कर्म, वो गलत कर्म किया। तो कर्म है। अब ये बाद में डिसाइड होगा कि वो सही कर्म था या बुरा कर्म था। इसलिए इसके लिए धर्म का ज्ञान होना चाहिए। दुर्योधन ने वो कर्म किया जो गलत था और अर्जुन ने वो कर्म किया जो सही था। कर्म दोनों ने किया, पर एक ने गलत कर्म किया, एक ने सही कर्म किया। और जो सही कर्म करता है उसका सही कर्म ही उसके लिए पूजा हो जाता है। तो किस किस को बात समझ में आ गई? कर्म ही पूजा है। ये बात सही है या गलत है? बोलो। तो सही क्या है? फिर से बोल दो। क्यों जी भैया मोबाइल वाले, कर्म ही पूजा है, ये बात सही है क्या? हाँ या ना? तो सही बात बोलो, क्या है? धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? क्यों भाई आप नहीं सहमत हो? काय से? हाँ, धर्म युक्त कर्म ही पूज्य है।